Hello, my dear kids. How are you all? This is your geography book, The Earth Our Habitat. This is for grade 6. We are going to read the lesson number 1 and the page number 3 from this book. This is the part 3 of this reading. We were on this page. Page number is 4. We are going to read this lesson from this page. The sun. The sun is in the center of the solar system. जो सन है, जो सूरज है, वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है. जो सूरज है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है. इट इज़ ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. ये बहुत ह्यूज है. ह्यूज मतलब बहुत बड़ा है. एंड मेड अप ऑफ, और बना हुआ है, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, और बहुत ही ज़्यादा गर्म गैसों से ये बना हुआ है जो सूरज है. इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम. ये एक ऐसी फोर्स, खींचने की पावर इसमें है जो कि सारे सोलर सिस्टम को बांध कर रखता है. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट. जो सूरज है वो एक अल्टीमेट, बिल्कुल लास्ट का, अंत वाला एक सोर्स है हीट एंड लाइट का. ठीक है, रोशनी का और हीट का, गर्मी का, ये एक अल्टीमेट सोर्स है जो सोलर सिस्टम है. बट द ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस. पर हम इसकी इतनी ज़्यादा गर्मी को फील क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार. क्योंकि ये हमारा नियरेस्ट स्टार है, इसलिए दैट हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट सन इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस. ये हमारा नियरेस्ट का स्टार नहीं है, ये हमारे नज़दीक नहीं है इतना ज़्यादा, ये हमसे बहुत दूर है. इसलिए हमें इसकी ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा हीट हमें फील नहीं होती. द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन km किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. जो सन है वो हमारी अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है. 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, इसलिए इसकी ज़्यादा गर्मी हमें फील नहीं होती. नेक्स्ट हम रीड कर रहे हैं प्लैनेट्स के बारे में. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं. इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर. अगर हम इनके ऑर्डर टू, इनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इनको राइट करें तो क्या है वो? मरकरी है सबसे पहले, फिर वीनस, अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, एंड लास्ट पे क्या है? नेपच्यून. ये हमारे सूरज से इसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इनको सभी को लिखा गया है. अगर हमें इनको ईजीली याद करना हो तो हम कैसे करते हैं? ये देखिए, an easy way to memorize the name of the planets and the order of their distance from the sun. अगर हमने सूरज से इसकी दूरी, इनकी दूरी के अकॉर्डिंग इनको याद करना हो तो हम इनके फर्स्ट लेटर्स को ऐसे एक सेंटेंस में फॉर्म कर सकते हैं. हम इस सेंटेंस को याद कर लो, और इस सेंटेंस को याद करने से आपको पता चल जाएगा कौन से प्लैनेट का फर्स्ट लेटर यहाँ पे आया है. जैसे फर्स्ट है, ये सेंटेंस पहले आप लर्न कर लो. माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. तो मेरी माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. तो मेरी जो वेरी एफिशिएंट मदर है उन्होंने हमें अभी अभी नट्स सर्व किए. ये वाला सेंटेंस है, ये लर्न कर लो. इससे क्या होएगा? एम से क्या है? मरकरी. ये देखिए इनके फर्स्ट जो लेटर है, अगर आपको ये सेंटेंस याद हो गया, इनके फर्स्ट लेटर से ही प्लैनेट्स के नेम, सारे नेम हैं. तो ये देखिए, माई से एम जो है वो मरकरी, वी से वेरी वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एंड नट्स से, ये वाला नट्स का एन जो है, नेपच्यून. ये सारे हम ऐसे याद कर सकते हैं. इजी वे से आप लोग इसको याद कर सकते हो. अभी नेक्स्ट क्या है? ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन द फिक्स्ड पाथ. ये जो सारे के सारे 8 के 8 प्लैनेट्स हैं एक फिक्स रास्ते पे चलते हैं.
सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। एक इनका फिक्स रास्ता बना होता है, पाथ बना होता है, जिसमें ये सूरज के इर्द गिर्द ऐसे चक्कर लगाते हैं, ठीक है। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, ये जो पाथ है, ये जो इनका रास्ता होता है एलोंगेटेड, ऐसे ऐसे जैसे अंडाकार होता नहीं वैसे ऐसा रास्ता है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, इन रास्तों को, ये जो जिस रास्ते पे ये सारे प्लैनेट्स चलते हैं इनको बोला जाता है, इसके रास्ते को, इनके रास्ते को बोला जाता है ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स बोलते हैं इनका जो रास्ता है जिस पे ये सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन, जो मरकरी है वो सबसे पहले नंबर पे सूरज से सबसे नज़दीक है। It takes only 88 days to complete one round along the orbit, along its orbit। ये जो कौन सा है, ये जो मरकरी है ये 88 डेज़ लगाता है, सिर्फ 88 डेज़ में ये सूरज के इर्द गिर्द अपने ऑर्बिट पे एक चक्कर पूरा कर लेता है। जो वीनस है, वीनस इज़ कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन, जो वीनस है इसको क्या बोला जाता है, अर्थ का ट्विन। आपको ये क्वेश्चन भी आएगा कि अर्थ का ट्विन कौन सा है, कौन सा प्लैनेट है जो अर्थ का ट्विन है। ट्विन का मतलब होता है जैसे जोड़ीदार, जैसे जुड़वा होते हैं ना, ट्विन्स, जुड़वा बच्चों को नहीं बोलते ट्विन्स। तो अर्थ का ट्विन कौन सा है, कौन सा ग्रह अर्थ का ट्विन है, वीनस। तो आपने, अगर आपको कोई क्वेश्चन आए कि अर्थ का ट्विन कौन सा है तो आपने वीनस लिख देना है, ठीक है। बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ, तो जो इसकी शेप है, जो इसका साइज़ है वो बिल्कुल ही अर्थ के जैसा है, इसलिए इसको वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। 2006 से पहले जो प्लूटो नाम का एक ग्रह था उसको भी एक ग्रह माना जाता था, प्लूटो को भी। हाउ एवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उन्होंने एक मीटिंग करी, उसमें क्या हुआ, अ डिसीजन वाज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि बाकी के सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं वैसे ही, जैसे सेरेस 2003 UB 313 डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इन्होंने जो प्लूटो था उसको एक ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया, जैसे कि ये वाले ड्वार्फ प्लैनेट है। इसी तरीके से प्लूटो को भी एक बौना ग्रह, जैसे बौने नहीं होते ड्वार्फ जिसको बोलते हैं बौना, छोटा प्लैनेट, उसको कहा जाने लगा। तो नेक्स्ट है द अर्थ। उसके बाद अर्थ के बारे में हम रीड करेंगे। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट, जो अर्थ है वो तीसरे नंबर का प्लैनेट है, थर्ड प्लैनेट है अर्थ, थर्ड प्लैनेट, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सूरज से तीसरे नंबर का जो ग्रह है वो कौन सा है, हमारा अर्थ, जिसके ऊपर हम रहते हैं, ठीक है। द साइज, सॉरी, in size it is the fifth largest planet। अगर इसको साइज़ के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये 5वें नंबर पे सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रह है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, ये पोल्स से, जैसे नॉर्थ पोल है और साउथ पोल, आपको पता है ऊपर और नीचे साउथ एंड नॉर्थ पोल होते हैं, दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, जैसे अर्थ की शेप है, आपने अर्थ की शेप देखी है, ऊपर से और नीचे से फ्लैट होती है और साइडों से उभरी हुई होती है। इसी शेप को क्या बोलते हैं, जियोइड शेप। जैसे अर्थ की शेप है, इस शेप को जियोइड बोला जाता है। आपको ये क्वेश्चन भी आएगा कि व्हाट इज़ जियोइड, जियोइड क्या होता है। जियोइड का आंसर आप क्या लिखोगे कि ये एक अर्थ की लाइक शेप है, अर्थ की जैसी शेप है, जो ऊपर से और नीचे से फ्लैट होती है और मिडल से वो उभरी हुई होती है, ठीक है। थैंक यू। अभी हम नेक्स्ट का, इसका चैप्टर का ये नेक्स्ट पेज जो है पेज नंबर 5, वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।